हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ फॉर क्लास 6, 7 एंड 8 गणित प्रकाश मैथ। आज हम लोग करने वाले क्लास 6 का चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, और उसका भी हम लोग 6.3 सेक्शन करने वाले हैं। प्रीवियस दो वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप पेन कॉपी और ये बुक साथ में लेके बैठ रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल समझाने के लिए इन्होंने बहुत एक अच्छा सा एक प्यारा सा एग्जांपल दे रखा है। इन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया, एक रेक्टेंगुलर एक पीस ऑफ पेपर लिया। ठीक है, अब क्या करा, इस पेपर को यहां से इन्होंने क्या कर दिया, कट लगा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, कट लगा दिया कहां से। ठीक है, अगर कट लगा दिया, ठीक है, तो आपको कैसा दिखेगा दो पेपर कुछ ऐसा, एक तो पीस ये वाला हो गया और दूसरा पीस जो रहेगा, अरे कुछ ऐसा रहेगा, कट कर दिया तो, है ना। अगर इस रेक्टेंगुलर पीस पेपर को आधे से कट कर दे तो दो ट्रायंगल निकल के आते हैं। ठीक है, तो आपको यही समझाने के लिए बोला है मेनली, अगर रेक्टेंगल को डायगोनल टू डायगोनल काटेंगे तो हम लोग को ट्रायंगल मिलता है। ठीक है, अब देखो इस फिगर से हम लोग इस फिगर में कैसे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यही यही वाला है, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया। ठीक है, अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा राइट साइड में लेके आता हूँ, इधर पे मान लो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो फिगर है इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, इसको इधर पे ले गया। अब क्या करूंगा, देख इस चीज को फ्लिप कर दूंगा, ये ऊपर वाला नीचे और ये वाला ऐसे, मतलब आई होप आपको समझ में आ गया। अगर ये एक पेपर हो तो आप फ्लिप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फ्लिपिंग टूल नहीं है, इसीलिए मुझे वापस से ही रीड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब ये जो फिगर था, ठीक है, इस फिगर को मैंने कैसे बना दिया, मान लो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ। इस वाले फिगर को मान लो ये ऐसे था, अब ये वाला नीचे वाला पोर्शन को ये कर दिया और इसको ऊपर कर दिया, मतलब कुछ ऐसा बन गया, है ना। इसको फ्लिप कर दिया, इसको ऐसे ऊपर कर देने पे यही बन जाता है ना। इसी फिगर को लिया और इसको इसके पास में ऐसे बाजू में ऐसे रख दिया। थोड़ा सा छोटा बन गया, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख गया, है ना। सो इस फिगर से ऐसे ट्रायंगल कट करके और इसको थोड़ा सा प्लेस करके हम लोग ये वाला फिगर बना सकते हैं। ठीक है, सो आपको बस यहाँ पे वही समझाने की कोशिश करा, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर है। हम्म, अब यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा आपको एक एक्सरसाइज भी दे रखा है, समझते हैं। वो ग्रिड वाला, अगर आपको याद हो, है ना, ग्रिड वाले से हम लोग ने कैसे एरिया निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक बार ध्यान से समझते हैं। ये पूरा रेक्टेंगल है ना। इस रेक्टेंगल के अंदर क्या है, दो स्क्वायर्स बने हुए हैं। एक तो ये ब्लू कलर का स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, और एक क्या बना हुआ, और एक रेड कलर का स्क्वायर बना है। ठीक है, अब बस हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल के देखेंगे एरिया क्या आता है। सबसे पहले ब्लैक वाले स्क्वायर का, रेक्टेंगल का देखते हैं। मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसके अंदर पे कितने स्क्वायर्स है, ठीक है, वो गिनेंगे। कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितने स्क्वायर्स है रेक्टेंगल के अंदर, 20 फुल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया, 20 स्क्वायर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने यही सीखा था कि एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग रेड वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं रेड रेड वाले का एरिया क्या होगा। लेट्स ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ रेड वाला ट्रायंगल। मिटा लेते हैं इसको। हम्म, अब रेड वाला कहाँ पे है, ये वाला है। आई होप आपको विजिबल है अच्छे से, है ना। अब इसके अंदर कितने फुल स्क्वायर्स और कितने हाफ स्क्वायर्स है वो गिनना है। तो फुल कितने हैं पहले वो गिनते हैं, 1 2 3 ये फुल है, 4 5 5 फुल है। ठीक है, तो रेड वाले में 5 फुल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर उसका एरिया हो गया। और आधा स्क्वायर्स कितने हैं? आधे स्क्वायर्स कितने हैं? आप आधे वाले गिनते हैं, मतलब आधा जो कटे हुए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आधे मतलब कटे हुए हैं। ठीक है, 10 हाफ स्क्वायर।
अब 10 हाफ स्क्वायर मतलब कटे हुए स्क्वायर का एरिया में इसका टोटल आधा ले सकता हूँ, मतलब 10 टोटल हाफ है तो इसका एरिया क्या लूंगा, 5 स्क्वायर ही ले लूंगा। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 + 5 10 स्क्वायर। तो जो रेड कलर का ट्राइंगल है उसका एरिया कितना है, 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे 10 स्क्वायर्स कितने हैं यूनिट वाले, 10 स्क्वायर्स है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ब्लू वाले का एरिया। ठीक है, ब्लू वाले का एरिया मतलब पहले ब्लू वाला मैं ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज ब्लू। इसमें कितने स्क्वायर है, 1 2 3, ये फुल स्क्वायर, 4 5 6, 6 फुल स्क्वायर है। ठीक है, 6 फुल स्क्वायर, 6 फुल स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर ही इसका एरिया। और आधे स्क्वायर कितने हैं, एक, और यहाँ पे छोटा सा एक बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कितने हैं उसके, 8 हाफ स्क्वायर। तो 8 आधे स्क्वायर को इसका आधा ले लेता हूँ, 4 स्क्वायर। ठीक है, इनका ऐड कर देता हूँ, 6 + 4 10 स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, जिस ट्राइंगल में भी वो इंस्क्राइब्ड है उसका एरिया कितना था, 20। पर जो दो ट्राइंगल उन रेक्टेंगल के जो अंदर है उनका एरिया कितना आ गया, आधा आधा आ गया। इसका 20 था पूरा रेक्टेंगल का, पर जो ट्राइंगल है उनका एरिया का 10, उसका भी 10 आ गया। ठीक है, आपको एक रिलेशन बस यहाँ पे दिखा दिया है। चलिए ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है, यहाँ पे वही सारे बहुत सारे रिलेशंस लिखे हुए हैं, यही कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, आप लिख सकते हो। चलिए, अब आपको एक फिगर इट आउट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया फिगर बिलो बाय डिवाइडिंग डिवाइडिंग देम इनटू रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, ये वाला हम लोग ने लास्ट क्लास में ही करा था। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करना है रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स में। तो मैं पहले तो ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले एक ऐसा एक लाइन बना दूंगा तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा लाइन बना दूंगा, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, और बीच में रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकाल लेंगे, हाफ और स्क्वायर्स टोटल हम लोग गिन लेते हैं। इस ट्राइंगल में ऊपर वाला जो ट्राइंगल उसमें ये आधे स्क्वायर दिए तो आधा 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 आधा। ठीक है, 4 हाफ स्क्वायर, इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर टोटल, है ना। और रेक्टेंगल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फुल स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर। सेम में इस रेक्टेंगल में आधा 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 आधा, 4 हाफ स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 हाफ स्क्वायर से तो इसका 4 का आधा 2 ले लेंगे, 2 स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो गया, 2 + 20 + 2 24 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेम वे में हम लोग मैं एक करके मतलब डायग्राम तो बना दूंगा। ठीक है, इसमें भी आप गिन पाओगे कैसे। आप ये वाला ऐसे ट्राइंगल बना लो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। ये वाला एक ट्राइंगल ले लो, ऐसे इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, और बीच में स्क्वायर, ऐसे सेम वे में गिन के आप इसका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, ये वाला ट्राइंगल ऐसे बना लो। ठीक है, ये वाला एक ट्राइंगल ऐसा बना लो। ठीक है, फिर ये वाला ट्राइंगल को ऐसे ये बना लो। ठीक है, तो आपके यहाँ पे पास 3 ट्राइंगल्स रहेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल रहेगा, ये दूसरा ट्राइंगल, ये तीसरा ट्राइंगल, और ये रेक्टेंगल बचेगा। ठीक है, सबका आप एरिया इसी ग्रिड सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सेम वे ये वाला भी, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप बस ये वाला एक स्ट्रेट लाइन बना लो, तो आपको एक दो दो ट्राइंगल और एक ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, और इसको करने के लिए आपको आप क्या कर सकते हो, आप बस ऐसे ही कर लो। ठीक है, तो दो दो ट्राइंगल मिल गए, दो ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, अगर ये क्लियर है तो आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है मेकिंग इट मोर और लेस। ठीक है, आपको ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं भी एक काम करता हूँ, ऐसा स्क्वायर्स बना लेता हूँ कुछ, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर। सिमिलर जो फिगर दिया हुआ है वैसा ही फिगर मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे और इसको नीचे, एक रफ फिगर वैसा जैसा जैसा दिया हुआ है वैसे बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला जो फिगर बनाया, ये कैसे बनाया, इसी फिगर से ही इसके साथ देखो एक रिलेशन है। देखो ध्यान से देखो,
मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सिमिलर एक फिगर बना लिया। अब इसमें क्या करा है, देखो ये जो बीच वाले जो दो स्क्वायर्स है, मान लो ये वाला जो स्क्वायर है इसको उठा के यहाँ पे ले गया, और ये नहीं, और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। क्या आपको दिख रहा है, इसी स्क्वायर से हम लोग वो वाला स्क्वायर बना पा रहे हैं, है ना। इसका मतलब इन दोनों स्क्वायर का ही एरिया तो क्या है, सेम है, एरिया इज सेम। बट पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर गैस कर पाओगे? ठीक है, पेरीमीटर देखो, गैस करने के लिए हम लोग मान लेते हैं ये स्क्वायर का जो एक साइड है वो 1 यूनिट है या फिर 1 सेंटीमीटर है। अगर 1 सेंटीमीटर होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता? ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, सेम वे में ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, फिर ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 1 1 ऐसे करके 4 × 3 12, इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस फिगर का पेरीमीटर कैसे नहीं, क्या होगा? ठीक है, इस फिगर का पेरीमीटर देखो, दिस इज, यहां से गिनते चलो, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 1 1 1, और ये वाला भी 1 1 1 1, फिर ये वाला 1, ये वाला 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो सारे गिनते हैं, इधर से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर एक फिगर है, दो फिगर है, उनका एरिया तो सेम है पर उनका पेरीमीटर अलग अलग है, और पेरीमीटर अलग अलग कैसे किया जा सकता है? ठीक है, अगर उस फिगर को जितना कॉम्पैक्ट पॉसिबल बनाया जाए तो उसका पेरीमीटर कम जाएगा, और उस फिगर को जितना ओपन अप कर दो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, कम, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस फिगर को, अगर इस बॉक्स को, ठीक है, ये वाला बॉक्स को मैंने उठा के जब इधर पे ले गया, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर कम गया। ठीक है, सेम वे में इसको यहाँ पे ले गया तो पेरीमीटर से कम गया, फिगर कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल, इस केस में सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल क्या है, वो यही है। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर। बोला व्हाट इज द लार्जेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल, अब लार्जेस्ट पॉसिबल क्या है, मैं चलो देख आपको बना के दिखाता हूँ। लार्जेस्ट पॉसिबल जो है वो है, इसको कॉपी करते हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल कुछ ऐसे बन सकता है। ठीक है, अगर ऐसे रख दूं, सबको ही ओपन अप कर दूं, ठीक है, सो दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर? ठीक है, अब गिवन दैट एक साइड तो एटलीस्ट जुड़ा हुआ है फिगर, अगर इस फिगर को और भी ओपन अप कर दो और ज्यादा हो जाएगा, बट गिवन दैट सारे फिगर्स जुड़े हुए हैं, अगर इस केस में अगर पेरीमीटर आप ढूंढो तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका पेरीमीटर मैक्सिमम जो पॉसिबल है दैट इज 20 ही है। आई होप 1 2 3 4 5 6 9, और 9 18 19 20, इस फिगर का पेरीमीटर कितना है, 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। अब पूछा है मेक अ फिगर विथ अ पेरीमीटर 18। अब पेरीमीटर 18 का फिगर तुम्हें बनाने को बोला है, तो क्या करो, एक फिगर को उठाओ, ठीक है, इसी फिगर को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इस फिगर को, एक स्क्वायर को ले, अरे बस एक स्क्वायर को ले रहा हूँ, इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, ऐसे जोड़ने पे अब क्या हो जाएगा, ये वाला तो एक चला जाएगा, ठीक है, अब पेरीमीटर कितना, अरे कहाँ गया, इसको तो रहने देते हैं। ऐसे करने पे अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया। ठीक है, एक स्क्वायर को ऐसे लाने पे क्या मैं और एक स्क्वायर को ऐसे ले जा सकता हूँ, है ना, और एक स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे ले जाऊंगा, ऐसे नहीं, ऐसे ले जाता हूँ, ऐसे ले जाने पे क्या होता है देखते हैं, गिन के देखते हैं क्या आता है।
ठीक है। हम्म। एक, एक तीन, एक ये, ठीक है, ये सारे तो हट गए। इसको भी क्लीन करके अच्छे से एक लिखते हैं, एक। ठीक, अब गिनते हैं, एक दो तीन, इधर से गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया, 17 17 17 हो गया, इसका मतलब 17 हो रहा है ऐसे करने पे ना। तो ऐसे नहीं ले जा सकते, इसको हम लोग को ले जाना पड़ेगा कैसे, इसको हम लोग को ऐसे ले जाना पड़ेगा, इधर पे ऐसे ले जाएंगे तो शायद से 18 मिलेगा। ठीक है, देखते हैं गिन के, अब गिन के देखते हैं। ठीक है, तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, ठीक है। अब गिनते हैं टोटल कितने हैं सारे, आई होप एक एक ही दिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 ही हो गया। नहीं 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 नहीं, अरे अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, इसको ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले गंदगी को मिटा लेते हैं। ठीक है, अभी कितने, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और एक स्क्वायर लेना है, इसी स्क्वायर को लेता हूँ, मिटाना नहीं था। ठीक है, इसी स्क्वायर को लेता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, और इसको अगर ऐसे ही रखने पे आना चाहिए, देखो। अब गिनता है, ध्यान से गिनता है, ठीक है। एक दो, यहाँ ये एक एक, ये एक, ठीक है। एक, इधर से गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ यही करने पे 18 बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसको ऐसे लॉन्ग करके रखे तो मैक्सिमम 20 बन रहा था, ऐसे करा तो 18 हो गया। और अगर आपको और भी कमाना है तो आप ऐसे ऐसे स्टैक करते जाओ, उससे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, उससे कमता जाएगा। ठीक है, मेक द फिगर विद पेरीमीटर ऑफ 18 वो कर लिया। ठीक है, और ऐसे बाकी सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए, अगर ये क्लियर है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कहा है, लेट्स डू समथिंग ट्रिकी नाउ, वी हैव अ फिगर बिलो हैविंग पेरीमीटर 24 यूनिट्स। यहाँ पे हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है, और बोला है इस फिगर का 24 यूनिट्स पेरीमीटर है। ठीक है, अब क्या करा, देखो इन्होंने क्या करा, एक काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक स्क्वायर को, ये एक स्क्वायर है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फिगर को, और पॉसिबल है तो। ठीक है, ठीक है, इस स्क्वायर को ले जाके यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, तो इससे पेरीमीटर में क्या चेंज आया वही पूछा है, वही आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आने वाला, पेरीमीटर पहले जो था वही रहेगा।